दयाल साहब, ब्रेक के पहले आपकी बात नहीं ले पाए, लेकिन आपने 3 मेहमानों को सुना। बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या भारत ने घुटने टेके? क्या भारत ने अपनी जमीन चीन के हवाले कर दी है? देखिए रोहित, मैं समझता हूं इस सवाल को घुटने टेकने, ये सब पॉलिटिकल भाषाएं हैं और इसमें अगर आप हम सबको ना इन्वॉल्व करें तो बेहतर हो। सर, हम करना नहीं चाहते, मैं आपसे 100% सहमत हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल बिल्कुल डिस्कोर्स में अब इस चीज को ऐसा हथियार जब बना लिया गया है तो एक्सपर्ट तो आप ही लोग हैं, आप ही से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल रोहित, हम अपने एक्सपर्ट व्यूज देंगे। देखिए बिल्कुल, आपको देखिए 70 साल से हमारे और चाइना के बीच में ये एक मुद्दा है जो कि 70 साल से परेशान कर रहा है। और 1962 में कल भारत के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट पे बहुत अच्छी 3 बातें बोली। पहली ये आप बोली कि 1950 के अंदर जो जो जहां से विवाद शुरू हुआ, जो ऐतिहासिक ट्रीटीज थी, उनके हिसाब से ये जो पूरा का पूरा इलाका हमारा है, हमारा था। मतलब 1950 की ट्रीटी, दैट मीन जो पुरानी ट्रीटीज थी वो वैलिड थी और उसके हिसाब से इलाका हमारा था। दूसरी बात, 38,000 किलोमीटर उसने 1962 में हथियार लिया, जो पूरा भारत बोलता है, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हो, सब बोलते हो। तीसरी बात उन्होंने बोली कि 1993 में हमने एक प्रयास किया 1993 1996 की ट्रीटीज के तहत, जिसका चाइना ने उल्लंघन किया और 2020 में खासकर मई के बाद 1 अप्रैल के बाद उसने उसमें ट्रांसएग्रेशन की उसने जो है पूरी की पूरी प्रयास किया और उसने पूरी वायलेशन की है उन ट्रीटीज का। ये 3 बड़ी अच्छी बात है और मैं यहीं से बात स्टार्ट करूंगा। और जो आज राहुल गांधी ने बोला वो आप सबने सुना और उन्होंने बोला ये जो ट्रीटी है ये जो मतलब ये कहीं भारत का हिस्सा है। मैं इस तरह नहीं देखता। मैं ये मानता हूं कि चाइना ने 1962 में जो उसको चाहिए था वो ले लिया। मेरा अपना मानना यह है, मैं इन काफी ऑफिसर से अलग करता हूं, उसके बाद कोई परसेप्शन नहीं है। अगर चाइनीज सिर्फ बेस से 1 कदम आगे बढ़ाता है तो भारत की टेरिटरी है, वो भारत की टेरिटरी है, उसके अंदर कदम रख रहा है। और अगर काश में वहां कभी होता, उस जगह पे होता, तो मैं गोली मार देता। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूं, 1 कदम भी, क्योंकि 38,000 पहले है भैया, वो तो पीछे है। अगला कदम भी आप 38,000 1 कदम ले रहे हो तो एक भी कदम लॉस करने का मकसद नहीं है। फिंगर 4, 5, 6 की बात नहीं है। और बात पेंगोंग से लेके साउथ नॉर्थ की नहीं है, बात काराकोरम से लेके और कैलाश रेंज तक की है। काराकोरम डेप्सोंग एरिया हमारी सेंसिटिविटी है, जल कुलकर्णी बता देंगे क्यों, डीबीओ और ये सब हमारी सेंसिटिविटी है, गलवान हमारी, ये एरिया हमारी सेंसिटिविटी है। इसी तरह से कैलाश रेंज के ईस्ट में जो जो उनकी पोस्ट है, उनकी सेंसिटिविटी है, चाइना की सेंसिटिविटी है। अगर आप, और कैलाश रेंज जो भारत में, कैलाश रेंज हमारी है, हम बैठे हैं। एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव इंडियन आर्मी ने, मैं कहता हूं हेड्स ऑफ टू सीडीएस, हेड्स ऑफ टू चीफ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड एंड हेड ऑफ टू विकास, दैट 9 अगस्त में हमने एक ऐसा काम किया जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है भाई। वो तो 1962 के बाद भी आज तक हमारी है ना, उसमें हमने अपनी सेना तैनात कर दी। अब मैं आता हूं 2-3 और मुद्दों पर। जो लोग कहते हैं कि हमें क्या जल्दी है भाई, हम चाइना से बेटर आर्मी है, कुलकर्णी साहब मानेंगे, हम चाइना से बेटर प्रिपेयर्ड है, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है। ये भाई कहते हैं हमें 40,000 का, अरे भाई हम पिछले 30 साल से बैठे हुए साइचन में, जहां कुलकर्णी साहब पहले लैंड किए थे, हमें तो तजुर्बा है, चाइनीज को तजुर्बा नहीं है। तो हमें तो एक होलसम ट्रीटी चाहिए। क्यों अगली पीढ़ी और भारत की जो नई सोच है, नई पीढ़ी है, उसको नई सोच दो कि चाइना हमारी 38,000 पे बैठा है, 1 कदम लेता है तो भारत की टेरिटरी में लेता है। और पूरी की पूरी ईस्टर्न लद्दाख में आज तक उसने मैप एक्सचेंज नहीं किया, जो जन कुलकर्णी साहब ने बोला। क्यों नहीं किया? इस ट्रीटी में जब हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले लिया, मेरा सरकार कह रही है कि हम देना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत माता का टुकड़ा दिया। बिल्कुल कोई टुकड़ा नहीं गया, कहीं नहीं जाएगा। देखिए रोहित, मैं टुकड़े पर आता हूं। भारत की सेना बैठी है भाई, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बैठा है, अगर वो 1 टुकड़ा देगा तो अगले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को बताएगा ना मैंने 1 टुकड़ा दे दिया। मुझे नहीं पता कौन कहां बैठा है इस टाइम पे, राहुल गांधी के सलाहकार कौन है, वो बैठा है, हम बैठे, उनको ये बता रहे हैं। नहीं रोहित जी, वो भी तो कोई डिफेंस एक्सपर्ट ही होंगे सर। नहीं रोहित जी, बिल्कुल 1 सेकंड अभय जी, कम से कम एक्सपर्ट को तो सुन लीजिए। अब आप एक्सपर्ट से भी बड़े एक्सपर्ट हैं तो सर फिर मैं क्या कहूं उसके बाद। तो नहीं रोहित, मैं किसी से बड़ा एक्सपर्ट नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए सुबह की जैसी, बोलने दीजिए ना जनरल साहब को एक बार। बोलिए जनरल साहब, मेरी बात तो बोलिए, फिर देखिए मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए रोहित, मैं क्या कह रहा हूं, एक हमारे पास सुअवसर है 1993 96 के बाद।
जहां हम चाइना से हम जहां बेटर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं, जो हुआ अगस्त में, जो हुआ मई जून में, छोड़ दो ना उसको, अगस्त में जो क्या हम इस पूरे इलाके में ईस्टर्न लद्दाख में हम स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है, तो होलसम ट्रीटी कीजिए, कंप्लीट विड्रॉल एक साथ, डेप्सोंग वेप्सोंग, जहां बिल्कुल 1 अप्रैल 2002 की 1 अप्रैल 2020 की लाइन बिल्कुल बरकरार ठीक कीजिए, है। एंड एक साथ कोई दो पार्ट में नहीं। और ठीक है। दूसरी, मैप एक्सचेंज कीजिए साहब, अभी मैप एक्सचेंज कीजिए, ओके। नहीं तो भारतीय सेना बैठी है, बहुत मजबूत है, मौका लगेगा ओके। जब और जाके देखेगी। ओके। ये पीछे हटने का ओके। मौका नहीं है, सिर्फ देखिए देश कमजोर नहीं है आज, फाइनेंशियली कमजोर नहीं है हम चाइना से, अभय जी बेचैन आज हो रहे हमारी हैं, सर। मिलिट्री उससे बेटर प्रिपेयर्ड है। ठीक तो है। हमारे पास एक मौका है एक ऐसे दुश्मन से एक होलसम ट्रीटी करने का जो कि हमें पिछले 70 साल से बांधे हुए हैं।